सुख भौतिक सुविधाओं से नहीं मिलता। वास्तविक जीवन में सुख की अनुभूति करनी है तो शुद्ध भाव से एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। इसके पालन से भगवान श्री कृष्ण अवश्य प्रसन्न होते हैं और इस जन्म में तो सुख की प्राप्ति होती ही है, लेकिन मृत्यु के बाद परम आध्यात्मिक जगत की भी प्राप्ति होती है। तो ऐसे ही पुण्य फल प्रदान करने वाली एकादशी तिथि का आगमन बस कुछ ही समय में होने वाला है और ये एकादशी तिथि है श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पवित्रोपना एकादशी, जिसे पवित्रा और पुत्रदा एकादशी भी कहा जाता है। इस वर्ष ये एकादशी तिथि आ रही है 16 अगस्त 2024 शुक्रवार के दिन। उत्तर भारत की समय सारणी अनुसार इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय है प्रातः 4:17 और सूर्योदय होगा सुबह 5:53 पर। अगर आप किसी और स्थान पर रहते हैं तो आप अपना लोकल कैलेंडर चेक करके ये दोनों समय अपने स्थान अनुसार निर्धारित कर सकते हैं। इस एकादशी व्रत का पारण करने का समय है अगले दिन 17 अगस्त 2024 शनिवार के दिन 5:54 से लेकर 8:08 के बीच में। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 15 अगस्त 2024 गुरुवार को प्रातः 10:26 से और पूरी होगी 16 अगस्त 2024 शुक्रवार को प्रातः 9:39 पर। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे वैदिक कैलेंडर के अनुसार कोई भी तिथि और दिन सूर्योदय के समय अनुसार निर्धारित किया जाता है और इसलिए एकादशी का पालन हम उस दिन करते हैं जब सूर्योदय के समय में एकादशी तिथि उपस्थित हो। और यही कारण है कि 15 अगस्त को प्रारंभ होने वाली एकादशी का पालन इस बार हम करेंगे 16 अगस्त को, क्योंकि 16 अगस्त को ही सूर्योदय के समय में एकादशी तिथि उपस्थित रहती है। श्रावण मास में आने वाली ये वही पवित्र एकादशी तिथि है जिस दिन से भगवान श्री कृष्ण की झूलन यात्रा भी आरंभ होती है। इस्कॉन के सभी मंदिरों में और अन्य अनेक मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण को इस समय के दौरान झूला झुलाया जाता है। इस्कॉन में ये झूलन यात्रा एकादशी से आरंभ होकर बलराम पूर्णिमा तक 5 दिन तक मनाई जाती है और अंतिम दिन बलराम जी का आविर्भाव मनाया जाता है। इस एकादशी को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना गया है क्योंकि ये चातुर्मास के अत्यंत पवित्र श्रावण मास में आती है और इस समय में किया गया कोई भी धार्मिक कार्य, जप, तप और दान उस व्यक्ति को अनेक गुना अधिक फल प्रदान करता है। जो भी व्यक्ति निष्ठा पूर्वक इस एकादशी का पालन करना चाहता है उसे चाहिए कि वो एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाए, स्नान इत्यादि से स्वच्छ होकर भगवान श्री कृष्ण की मंगला आरती करे अथवा उसका दर्शन करे। उसके बाद उसे तुलसी देवी के समक्ष बैठकर अधिक से अधिक मात्रा में हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। ये मंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एकादशी के दिन संपूर्ण समय उपवास का पालन करना चाहिए। इसका अर्थ ये है कि इस दिन किसी भी प्रकार के अन्न भोजन का स्वीकार नहीं करना चाहिए। यदि आवश्यकता लगे तो दूध, फल, कंदमूल या एकादशी के लिए बनाया गया प्रसाद भी ले सकते हैं। एकादशी के दिन प्रयास करें अधिक से अधिक हरि कथा का श्रवण और पठन करें। अगले दिन द्वादशी तिथि आने पर पारण के निर्धारित समय में भगवान को सात्विक अन्न भोग लगाएं। संभव है तो किसी ब्राह्मण या वैष्णव को इस भोजन प्रसाद का वितरण करें। अपनी क्षमता अनुसार कुछ न कुछ दान दें और फिर अंत में भगवान से प्रार्थना करते हुए स्वयं भी इसी अन्न प्रसाद के साथ एकादशी व्रत का पारण करें। एकादशी व्रत की महिमा इतनी है कि उसकी गणना कर पाना असंभव है। ये एक ऐसा व्रत है जिसका नियम पूर्वक पालन करने से अन्य सभी व्रतों और उपवासों का फल अपने आप मिल जाता है। अगर आप चातुर्मास का पालन कर रहे हैं तो ये एकादशी आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, जब आप अपने आध्यात्मिक कार्यों को अनेक गुना बढ़ा सकते हैं। अगर आप संपूर्ण चातुर्मास का पालन नहीं कर रहे हैं तो कम से कम आपको चातुर्मास में आने वाली प्रत्येक एकादशी तिथि का तो नियम पूर्वक पालन अवश्य करना चाहिए। इससे आप अपने भक्तिमय जीवन में भी प्रगति करेंगे और भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा भी आपको प्राप्त होगी। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली ये पवित्रोपना एकादशी तिथि प्रत्येक मनुष्य को भक्ति मार्ग में प्रगति प्रदान करने वाली है। इसकी महिमा का गान करते हुए भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि हे युधिष्ठिर महाराज, जो भी इस एकादशी व्रत का पालन करता है, उसकी कथा का श्रवण या पठन करता है, उसे पुत्र प्राप्ति होती है और उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना ही नहीं, इस कथा का श्रवण मात्र करने से भी व्यक्ति को अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। ये एकादशी उन सभी दंपतियों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है जो संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं।
उन्हें विशेषकर इस एकादशी का अत्यंत श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करना चाहिए। इस दिन उन्हें विशेष संकल्प लेकर भगवान श्री हरि की उपासना करनी चाहिए, कुछ निर्धारित तपस्या करनी चाहिए, दान देना चाहिए और वैष्णव सेवा तथा गौ सेवा करनी चाहिए। इस एकादशी के उपलक्ष्य में दिया गया दान और की गई सेवा मनुष्य को अनंत फल की प्राप्ति करवाती है। इसलिए सुवर्ण अवसर का लाभ प्रत्येक मनुष्य को उठाना चाहिए, चाहे किसी का आध्यात्मिक उद्देश्य हो या फिर भौतिक इच्छा। सभी के लिए ये एकादशी अत्यंत पुण्य फल प्रदायिनी और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली है। इस पवित्रोपना एकादशी की व्रत कथा और पारण विधि भी हम इसी चैनल पर लेकर आएंगे। तो अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। और अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी महत्वपूर्ण लगती है तो इसे अपने मित्रों और परिवारजनों को भी शेयर कर दीजिए, जिससे कि उन्हें भी इस पवित्र एकादशी की महिमा के बारे में जानकारी मिले और इस प्रकार आप उन्हें भी एकादशी व्रत करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं और इसका पुण्य फल भी आपको प्राप्त हो सकता है। तो चलिए इस अत्यंत महत्वपूर्ण पवित्रोपना एकादशी तिथि का श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करते हैं और अपने आध्यात्मिक जीवन में अग्रसर होते हैं। हरे कृष्णा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। 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 ॐ